आज एक बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। क्या भारत ईयू डील ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है? क्या वाकई ऐसा हुआ है कि जिस अमेरिका को अब तक ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता था, उसे अब भारत की वजह से अपनी रणनीति यहां पर बदलनी पड़ेगी? और अगर हां, तो इसका असर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर नहीं होगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, नौकरियों, कारोबार और आने वाले सालों पर इसका गहरा असर देखा जा सकता है। लेकिन कैसे यह असर होगा, आज इस पूरे खेल को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया ईयू एफटीए यानी कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता आखिर है क्या। भारत और यूरोप के 27 देशों के बीच यह समझौता सालों से बातचीत में रहा, लेकिन अब जाकर इसे फाइनल किया गया, यानी कि फाइनल डील सील कर दी गई है। इस डील का मतलब सीधा है कि भारत और यूरोप एक दूसरे के सामान पर टैक्स यानी टैरिफ कम करेंगे या पूरी तरह से इसे हटा देंगे। यानी जो सामान पहले महंगा पड़ता था, अब वो सस्ता होगा, ज्यादा बिकेगा और ज्यादा मुनाफा देगा। लेकिन इन सबके बीच अब एक सवाल उठता है, इसमें हंगामा क्यों मचा हुआ है? वजह है इसकी टाइमिंग और इसका स्केल। देखिए, एक्सपर्ट से मानते हैं कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक ट्रेड डील है। यह डील ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट पर टिकी हुई है। ट्रंप टैरिफ बढ़ाने, आयात महंगा करने और अपने देश की कंपनियों को बचाने की बात करते रहते हैं। लेकिन भारत ईयू डील में जिस तरीके से एक बदलाव आया है, इस डील ने पूरा का पूरा गणित ही बदल दिया है। और यही कहा जा रहा है कि अब अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अमेरिका को जोर का झटका लगा है। अब इसे अमेरिका के नजरिए से भी समझते हैं। अमेरिका लंबे समय से चाहता था कि भारत उसके साथ बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट करे, लेकिन भारत ने साफ रखा कि शर्तें बराबरी की होंगी। अब जब भारत ने ईयू के साथ इतनी बड़ी डील कर दी, तो अमेरिका के सामने सवाल खड़ा हो गया। अगर यूरोप को भारत में सस्ता और आसान एंट्री यहां पर मिल रही है, तो अमेरिका को क्यों नहीं? और अगर अमेरिका को नहीं मिली, तो क्या वे भारत का बाजार धीरे धीरे अब खो सकता है? यहीं से जो है पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो अमेरिका के लिए उल्टी बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस डील का सीधा असर कई सेक्टर्स पर पड़ने वाला है, जैसे कि ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मशीनरी, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, ग्रीन एनर्जी, केमिकल्स और टेक्नोलॉजी। अब तक इन सेक्टर्स में ट्रंप आपको नजर आ रहे होंगे। इन्हीं अमेरिकी कंपनियों का दबदबा था, लेकिन अब यूरोपीय कंपनियां कम टैक्स के साथ भारत में उतरेंगी। ये मजबूत तस्वीर आपको नजर भी आ रही है। इससे मुकाबला और ज्यादा बढ़ेगा, कीमतें घटेंगी और अमेरिकी कंपनियों को अपनी रणनीति यहां से बदलनी होगी। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या भारत को सिर्फ फायदा ही फायदा है? जवाब है जी हां, ज्यादातर हां, लेकिन यहां पर चुनौतियां भी थोड़ी सी हैं। फायदे की बात करें तो भारत को यूरोप का बहुत बड़ा बाजार खुलेगा। भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सर्विसेज, ऑटो पार्ट्स, कृषि उत्पाद और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इससे सीधा फायदा होगा। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फैक्ट्रियां चलेंगी और यहां से नौकरियां और ज्यादा सृजित होंगी और ज्यादा अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन चुनौती यह है कि यूरोप की कंपनियां बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और मजबूत पूंजी के साथ आएंगी। ऐसे में भारतीय कंपनियों को भी खुद को कहीं ना कहीं यहां से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की जो छोटी हैं और मझोली कंपनियां हैं इस मुकाबले के लिए तैयार हैं? यही आने वाले सालों की सबसे बड़ी परीक्षा और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए होगी। अब क्योंकि ट्रंप महाशय और अमेरिका की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ ही रहा है, ट्रंप पर लौटते हैं। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी का आधार हमेशा से दबाव बनाकर डील करना रहा है और यही वजह है कि आपने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक ट्रंप की तरफ से टैरिफ का एक बोझ जो है तमाम देशों पर डाला जा रहा था और एक दबाव की रणनीति प्रेशराइज किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ईयू एफटीए की जो डील हुई है, ये
भारत और ईयू ने कर दिखाया है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, भारत के पास विकल्प हैं। अब यहां से ट्रंप और अमेरिका की राजनीति पर लौटते हैं। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी का आधार हमेशा दबाव बनाकर डील करना रहा है, लेकिन इंडिया, ईयू, एफटीए ने यह दिखा दिया है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, भारत के पास विकल्प हैं और इससे अमेरिका की बार्गेनिंग पावर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि अब सोचना अमेरिका को पड़ेगा, यानी कि ट्रंप को अब सोचना पड़ेगा। भविष्य की बात करें तो ये डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, ये जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई चेन और ग्लोबल पावर बैलेंस को भी कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर भी बदलती हुई नजर आएगी। चीन ने दूरी बनाने की कोशिश में यूरोप और भारत कहीं ना कहीं और ज्यादा करीब आ गए और ये यूरोप समझता है, ईयू समझता है कि चीन पर निर्भरता उसके लिए कहीं ना कहीं काल बन सकती है। देखिए, भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके को पूरी तरह से भुना पाएगा। देखिए, आने वाले वक्त में अमेरिका या तो भारत के साथ अपनी शर्तें नरम करेगा या फिर भारत ईयू गठजोड़ को चुनौती देने के लिए नई रणनीति यहां पर ट्रंप की तरफ से बनाई जा सकती है। लेकिन इतना तय है कि यह डील भारत को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाती है। अब इस इंडिया ईयू डील को अगर ग्लोबल चश्मे से देखें तो सबसे पहले नजर जाती है चीन पर। चीन अब तक दुनिया की फैक्ट्री माना जाता है। यूरोप की कंपनियां सस्ते उत्पादन और बड़े बाजार के लिए चीन पर निर्भर थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन यूरोप रिश्तों में तनाव और ज्यादा बढ़ा है। यूरोप को समझ आ गया है और यही वजह रही है कि भारत के साथ ये बहुत बड़ी मदर ऑफ डील्स इसे कहा जा रहा है। देखिए, मानवाधिकार, टेक्नोलॉजी कंट्रोल और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ये जो रिश्ता भारत के साथ ईयू का बना है, ये आगे आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी तस्वीर ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि यूरोप के लिए भी लेकर आएगी। ऐसे में भारत, ईयू, एफटीए चीन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि यूरोप अब विकल्प तलाश रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर यूरोप का भरोसा चीन से हटता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? और जवाब साफ है, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। इसका सीधे तौर पर फायदा भारत को होगा। इस डील से यूरोपीय कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने का भरोसा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो फैक्ट्रियां चीन में लगनी थी उनमें से कई अब भारत की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं और इससे चीन की सप्लाई चेन कमजोर होगी और भारत की भूमिका और ज्यादा यहां से मजबूत होगी। चीन इसे सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन पर्दे के पीछे वह भारत ईयू नजदीकी को रणनीतिक खतरे के तौर पर जरूर देखेगा। ट्रंप पर आ जाते एक बार फिर से। देखिए, अमेरिका लंबे समय से चाहता था और चाहता भी है कि भारत उसके साथ गहरा ट्रेड पार्टनर बने, लेकिन अमेरिका की शर्तें अक्सर आपने देखा है कि भारत के लिए सख्त रही हैं। खासतौर पर टैरिफ की बात कर लेते हैं, डेटा पॉलिसी की बात कर लेते हैं, कृषि सेक्टर को लेकर भी आपने देखा है कि किस तरीके की सख्ती यहां पर जो है ट्रंप की तरफ से भारत पर लादी जा रही थी। पहला, भारत के साथ अपनी शर्तें अमेरिका को नरम करनी पड़ेंगी। दूसरा, भारत पर दबाव बनाने की जो अमेरिका कोशिश कर रहा था उससे पीछे अब अमेरिका को हटना पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट से मानते हैं कि दबाव की राजनीति अब उतनी कारगर अमेरिका के लिहाज से नहीं रहेगी, क्योंकि भारत के पास अब यूरोप जैसा बड़ा विकल्प मौजूद है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का सीधा असर यह होगा कि अमेरिकी कंपनियां भारत में पहले जितनी आसानी से व्यापार करती थी अब उतना आसान नहीं रहेगा ट्रंप जी के लिए। यूरोपीय कंपनियां कम टैरिफ के साथ भारत में उतरेंगी, जिससे अमेरिकी कंपनियों का बाजार हिस्सा घट सकता है और यही वजह है, यही कहा जा रहा है इसी वजह से कि इंडिया ईयू डील ने अमेरिका को डिफेंसिव मोड में डाल दिया है। अब भारत के नजरिए से सबसे अहम सवाल क्या बन रहा है? आगे क्या होगा? इस डील के बाद क्या बड़ी तस्वीर बनकर आ सकती है? देखिए, आने वाले 5 से 10 सालों में भारत 3 बड़े बदलाव देख सकता है। पहला बदलाव है, भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा, खासकर यूरोप की तरफ। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश आएंगे। और तीसरा होगा, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन जाएगा, जिससे चीन पर निर्भरता दुनिया भर में कम होगी। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई यह भी है कि भारत को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और नियमों को और ज्यादा मजबूत करना होगा, जिस पर भारत लगातार काम भी कर रहा है। और सही तरीके से नहीं संभाल पाया तो फायदा अधूरा रह सकता है। लेकिन भारत को पता है कि उसका फोकस कहां है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी है।
सवाल यही है कि भारत इस मौके को इतिहास बना पाएगा या सिर्फ खबर बनकर रह जाएगा। हालांकि देखिए, जिस तरीके से ये डील अब सील हुई है, लगभग 19 से 20 सालों के बाद, लगता है एक बहुत बड़ी तस्वीर आने वाले वक्त में भारत के लिहाज से यहां पर देखने को मिल सकती है। भविष्य में यह भी संभव है कि अमेरिका भारत EU डील के जवाब में भारत के साथ अलग तरह का ट्रेड पैकेज ऑफर करे। वहीं चीन अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कीमतें और कम कर सकता है। यानी कि ग्लोबल ट्रेड में नई प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो चुकी है और भारत इस खेल के केंद्र में आ चुका है, सेंटर में। निष्कर्ष साफ है कि इंडिया EU FTA सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि पावर शिफ्ट का संकेत है। ये पावर शिफ्ट हो गया है, यानी कि यहां से ये पावर यहां पर शिफ्ट हो गया है। चीन के लिए खतरे की घंटी है, अमेरिका के लिए चेतावनी है और भारत के लिए मौका है। आने वाले साल तय करेंगे कि भारत इस मौके को कितनी मजबूती से भुना पाता है। लेकिन इतना तय है कि अब दुनिया के बड़े फैसलों में भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। इंडिया EU FTA कोई आम व्यापार समझौता नहीं है। ये एक संकेत है कि भारत अब ग्लोबल गेम में सिर्फ खिलाड़ी नहीं है बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। और अमेरिका हो या यूरोप, अब भारत को नजरअंदाज करके कोई फैसला नहीं ले सकता है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि भारत EU डील से खेल अब पलट गया है और अब अमेरिका को, ट्रंप को सोचना होगा।